अर्ली मॉर्निंग 6 बजे ही अपने छोटे से बेटे को सोता हुआ छोड़कर ही मैं किचन में पहुंच गई हूं। मेरे बेटे का लंच बॉक्स तैयार किया, हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार किया और उसके बाद जब मैंने वापस आके देखा दोनों के ऑफिस एंड स्कूल जाने के बाद, तो ये मेरा छोटा सा बेटू तो उठ चुका था और अकेले ही इस तरह से कंबल के अंदर मस्ती कर रहा था। भाई हमारा ये छोटा सा बेटू तो बहुत ही समझदार है। मॉर्निंग में जब मैं किचन में बिज़ी रहती हूँ अपने हस्बैंड का बेटू का लंच बॉक्स बनाने में, और मेरे हस्बैंड बिज़ी रहते हैं, वही मेरे बड़े बेटे को तैयार करते हैं स्कूल के लिए और ख़ुद भी ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। और ये मेरा छोटा सा बेटू ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, ओनली कंबल के अंदर जाग के खेलता रहता है। जब भी मैं किचन से वापस आके इसे देखती हूँ तो ये मुझे इस तरह से खेलता हुआ हंसता हुआ ही मिलता है। ठंड लगभग जा चुकी है तो मैं इसे इसी तरह से कंबल के अंदर सुलाती हूँ, क्योंकि इसे पसीने भी बहुत आते हैं। ज़्यादा पसीना आना भी बॉडी के लिए, छोटे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसे कंबल से उड़ा के सुलाते हैं। फटाफट से अपने बेटू के लिए दूध पिलाया और मम्मा बेटू का टाइम स्टार्ट हो गया। में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से हम इसकी तरफ देख भी नहीं पाते हैं। और ये दूध पी के रेडी हो गया। फटाफट से इसे मैंने स्वेटर पहना दिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की ये ठंड बच्चे के लिए तो होती है ठंड जैसी। अब बेटू को मैं बाहर मैट पे ले आई हूँ। जब तक बेटू की मालिश वाली नहीं आती, हम इसी तरह से मम्मा बेटू मस्ती टाइम निकालेंगे। मालिश छोटे बच्चे की ओवरऑल फिज़िकल मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चूँकि मैं खुद एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं इस तरह से ही अपने बेटू के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती और कराती हूँ उसे मैट पर ही। इस तरह से हमारा मस्ती भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, मेरी भी और मेरे छोटू से बेटू की भी। हमारी ग्रोथ वाली बॉन्डिंग भी बनती है। लगभग 15-20 मिनट इस तरह से मैट पे उससे थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई, थोड़े से मूवमेंट्स करवाए जो वो खुद कर सके, ऐसा इनिशिएट किया उसे मैंने। अब उसे थोड़ा सा खड़ा करने की कोशिश करती हूँ। जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं और साथ में मस्ती करते करते कराते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हमारा भी इंजॉयमेंट हो जाता है। मैं एक्सरसाइजेस कराते कराते अपने बेटू से बात भी करती रहती हूँ, तो वो भी बहुत इंजॉय करता है और मेरे लिप मूवमेंट्स को नोटिस करता है और वो खुद भी करने की कोशिश करता है। वॉकर आज हम निकाल देंगे, तो कल से थोड़ा सा टाइम बेटू को वॉकर में भी रखेंगे, लेकिन आज इसी तरह से मैं उसे खड़े होने की एक्सरसाइजेस करा रही हूँ। मेरा बेटू थोड़ा सा थक गया था, तो इस तरह से उसे गोदी में ले लिया गया है मैंने, और फिर थोड़े देर के बाद अपनी वो एक्सरसाइजेस एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे हम। तो इस तरह से उसे खड़ा करके और सहारे के साथ, ताकि वो पकड़ना भी सीखे, खड़े भी होना सीखे। छोटा सा बेटू है मेरे पास, तो मैं अपना 100% उसे देने की कोशिश करती हूँ। जब भी मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं अपना वो पूरा टाइम अपने बच्चे को देने की कोशिश करती हूँ। उसकी ग्रोथ में, मेंटल, फिज़िकल, कॉग्निटिव ग्रोथ में उसकी हेल्प होती है। वो सीखता ही है कुछ कुछ, और उसे हमेशा इस तरह की एक्टिविटीज़ ही कराती हूँ खेलने के साथ साथ। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट भी होती है और करानी चाहिए बच्चों को। ये सब कुछ बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि कभी कभी थोड़ी नेगलेक्ट हो जाती हैं। अब इसे छोटा सा खिलौना देके मैं उसे मस्ती करा रही थी। इससे वो चीज़ें पकड़ के भी एक्टिविटीज़ करना सीखेगा। साथ में उसे जय श्री राम भी बता रही थी, तो वो मेरे लिप मूवमेंट्स को देख रहा था और थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा था। बच्चे बहुत कुछ हमसे सीखते हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं होता कि हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं और बच्चे उसे सीख चुके होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सब चीज़ों पे ध्यान दे पाऊँ और सब चीज़ उसे सिखा पाऊँ। फ़न एक्टिविटीज़ और प्लेइंग एक्टिविटीज़ से बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इसी तरह से हम माँ बेटू अपने मॉर्निंग का टाइम बिताते हैं और हमारे मॉर्निंग का यही रूटीन होता है। तभी मुझे पता चला कि बेटू की मालिश वाली आ गई है। अब वो मालिश के लिए जा रहा है और हम अपने व्लॉग को अभी एंड करते हैं। हमारे चैनल्स पे हमारी लाइफस्टाइल को देखने के लिए प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब अस और बने रहिए हमारे चैनल पे।